Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. It's easy peasy. I hope you all are doing absolutely amazing. आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिटेल थेरेपी, फैमिली टाइम, गुड फूड एंड मेकिंग ब्यूटिफुल मेमोरीज. You know, sometimes we don't need a special occasions to go out. Sometimes all we need is a little break from our daily routine ताकि हम अपने प्यारों के साथ अपना वक्त स्पेंड कर सकें. सो टुडेज़ प्लान इज़ सिंपल था. शॉपिंग करनी थी, खाना शाना खाना था, बातें वगैरह करनी थी एंड दैट्स इट. सो ग्रैब योर कॉफ़ी, सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग. तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं ललितपुर गैलेरिया मॉल की तरफ. ऑनेस्टली मुझे बहुत दिनों से यहाँ आना था बिकॉज आई हैड हर्ड सो मैनी गुड थिंग्स अबाउट दिस प्लेस और आज फाइनली मौका मिल गया था. सबको शॉपिंग करनी थी तो हमने सोचा आज वेदर भी बहुत अच्छा है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जस्ट परफेक्ट. सो हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ पर गैलरिया के लिए. और गाइस लुक एट दिस प्लेस, इट लिटरली गिव्स लग्जरी वाइब्स. ऑब्वियसली पिक्चर्स तो बनती थी, हमने पहले थोड़ी देर फोटोग्राफी की बिकॉज इफ़ यू डोंट टेक पिक्चर्स डिड यू इवन गो आउट. तो गाइस इधर हम मॉल में एंटर हो रहे हैं एंड ऑनेस्टली जब मेरी नज़र इस मॉल पर पड़ी थी द फर्स्ट थिंग दैट कॉट माई अटेंशन वॉज द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. इतना खूबसूरत और इतना स्पेशियस मॉल बना हुआ है. लाइक बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर. तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर शॉप पर जाएंगे. तो गाइस हुआ कुछ यूँ कि हम लोग थे ऊबर में और हमारे ऊबर ड्राइवर को रास्ता भूल गया था या वो शॉर्टकट ले रहा था और उसने इतनी देर कर दी कि जो हमारी फैमिली भाई के साथ आई हुई थी वो हमारा वेट कर रही थी कि जब तुम लोग आओगे तभी हम एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हम बार बार एक ही शॉप पर नहीं जाएंगे. तो बस इधर वो हमारा वेट कर रहे थे और फाइनली हमारा जो है वो रीयूनियन हो गया और हमारा नेक्स्ट स्टॉप था गुल अहमद. तो गुल अहमद से यहाँ से मेरी अम्मी ने कपड़े लिए थे. बहुत ही खूबसूरत होते हैं इनके प्रिंट्स, इनकी लॉन, इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही फ़ाइन होती है. तो यहाँ से उन्होंने अपने लिए कपड़े लिए थे और उसके बाद हम देख रहे थे कि अब नेक्स्ट कौन सा ब्रांड विज़िट किया जाए. तो आई थिंक हम गए थे लाइमलाइट. तो लाइमलाइट में भी अच्छे प्रिंट्स थे तो बस वहाँ से हमने बस देखा था, कुछ ख़रीदा नहीं था. और उसके बाद मैं और मेरी अलीज़े, जहाँ मिरर मिल जाता है हमारी सेल्फ़ी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है. तो बस यहाँ पर हम दोनों खाला भांजी अपने फ़ोटोशूट कर रहे थे और यहाँ पर इसको एक दूल्हे वाला मैनेकिन नज़र आया और कह रही थी कि हमारा टाइम कब आएगा. मैंने कहा बहुत जल्द आएगा बेटा, टेंशन ही लो, अभी पढ़ाई करो आराम से. तो बस उसके बाद फिर हम ओरेंज चले गए थे. यहाँ से भी अम्मी ने ली. यहाँ पर इनके विंटर स्टफ़ पे ऑफ़ लगा हुआ था और ये एक ब्लू ड्रेस था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत डिफरेंट थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रिंट और खिचपिच इस तरह के प्रिंट्स अच्छे नहीं लगते. तो इसका जो शर्ट और ट्राउज़र था वो बिल्कुल प्लेन था, उस पर एम्ब्रॉयडरी थी और दुपट्टा जो है था वो प्रिंटेड था. और ब्लू और वाइट का कॉम्बो तो इतना एलीट लगता है. तो बस मैं देख रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो अभी मैंने क्या ही लेना है, तो फिर स्टिचिंग का मसला होगा ये वो, तो मैं बस देख रही थी. तो जैसे ही मैं अम्मी का बिल करा के बाहर आई तो मेरी बहन जो है वो सीक्रेटली उसने मुझे मेरे लिए ले लिया और उसने मुझे सरप्राइज़ किया और मैं इतना खुश हुई. मुझे इतना अच्छा लगा कि लाइक कोई आपको इतनी आपकी डिटेल्स से आपको नोटिस कर रहा होता है कि इसको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं. तो थैंक यू सो मच आपी. और बस फिर हम आ गए थे स्टाइलों पे. जूता लेना था मैंने एक ब्लैक कलर का, लेकिन मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था. मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और कंफर्टेबल भी नहीं था. और बस आज पे मेरे भांजे की बर्थडे भी थी. रात में हमने बस केक कटिंग की, कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया. तो हमने बोला हम तुम्हें कल गैलरिया घुमाएंगे. तो वो कहता है मुझे गैलरिया, मुझे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे गाड़ी में झूला दो. तो बस उसको हमने यहाँ पर गाड़ी में झूले दिलवाए और उसके बाद हम ऊपर जा रहे थे. तो गाइज़ यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं और मॉल्स में शॉपिंग करने का यही मज़ा होता है कि आपको हर ब्रांड्स के लिए अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ता. लाइक अंडर वन रूफ यू कैन गेट एवरीथिंग. तो आपको वहाँ पर खाना भी मिल रहा होता है और फिर ब्रांड्स भी मिल रहे होते हैं, जूतों के, कपड़ों के, टॉयज़ के, बच्चों के प्ले एरिया भी था वहाँ पे. तो हमने जो ज़्यादा छोटी आवाम थी हमने उनको थोड़े से झूले वगैरह भी दिलवाए थे. तो बस ये वाला बहुत अच्छा सीन होता है कि लाइक आप कोई भी एज गैप वाले लोग हैं ना तो वो थकते नहीं हैं. तो बस उसके बाद हम लोग सायाब आ गए थे. यहाँ पे इनके डिज़ाइंस इतने अच्छे होते हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड, और इनकी लॉन भी बहुत अच्छी होती है.
और कंपैरेटिवली बाकी ब्रांड से इनके कपड़े रीज़नेबल भी होते हैं। और मतलब ये नहीं कह सकते कि आप रीज़नेबल हैं तो कपड़ा अच्छा नहीं होता, कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है और बहुत खूबसूरत इनके प्रिंट्स होते हैं। तो यहाँ से भी अम्मी ने शॉपिंग की, मेरी बहन ने लिए, मैंने भी एक दो कपड़े लिए थे। और उसके बाद हम आ गए थे सैफायर। सैफायर तो मेरा फेवरेट ब्रांड है। लाइक मैं कुछ भी पहन लूँ ना, मैं आंखें बंद करके भी उनके कपड़े पहन सकती हूँ। लाइक उनके प्रिंट्स इतने खूबसूरत होते हैं, उनकी लॉन इतनी फ़ाइन होती है, बहुत ही प्यारे। और उनके प्रिंट्स की तो क्या ही बात है। लाइक हार्डी और सैफायर बहुत ही अमेजिंग प्रिंट्स बनाते हैं। फिर सैफर से भी कपड़े लिए, मैं आपको शॉपिंग ज़्यादा दिखा नहीं सकूँगी बिकॉज़ घर आके बस हमने चिलिंग वगैरह ही की थी क्योंकि हम बहुत थक गए थे। तो ये जो शॉपिंग वाला व्लॉग होगा ना, आई थिंक वो मैं कभी नेक्स्ट अपलोड करूँगी। तो बस हमने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारे ब्रांड्स देखे, बहुत सारे तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता ही है कि हर वक्त मतलब कैमरा तो नहीं आप ऑन कर सकते। लाइक मैं चाह रही थी कि मैं वाले मोमेंट्स, वो टाइम ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर पाऊँ। तो बस अभी तक हम फूड कोर्ट जा रहे थे क्योंकि हम बहुत थक गए थे, इतने थक गए थे कि बस टांगे जवाब दे गई थी। तो हम फूड कोर्ट जा रहे थे। इनके फूड कोर्ट के भी 2 फ्लोर्स हैं और काफ़ी वैरायटी है फूड्स की। तो बस हम इधर एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या खाना है। तो हमने सबसे पहले सुल्तान शॉर्मा का, उनका ये रैप टाइप था, शॉर्मा ब्रेड तो नहीं थी, लाइक पिता ब्रेड नहीं थी, रैप में उन्होंने चिकन ग्रिल और बहुत सारी वेजीज और बहुत सारी फ्राइज़ और इस तरह करके बनाया हुआ था। लाइक बहुत डिफरेंट था लेकिन बहुत मज़े का था। तो हमने बस फिर उसके बाद टीमेस के पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और हमने थोड़ा थोड़ा सबका ट्राई किया था ताकि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड हो। तो बस भूख बहुत लगी हुई थी तो बस खाना शाना खाया और उसके बाद शाम का टाइम था, 7-8 बज गए थे और स्मार्ट लॉकडाउन भी है तो ज़्यादातर जल्दी मॉल्स वगैरह भी बंद हो जाते हैं। तो हमने सोचा चलो बस अब घर चलते हैं, बहुत शॉपिंग हो गई, अब इससे ज़्यादा रुकेंगे तो ख़र्चा और मज़ीद बढ़ जाएगा। तो बस हम इधर बाहर भाई का वेट कर रहे थे। मैं बाहर बैठी हुई सोच रही थी कि शॉपिंग करना या खाना खाना एक साथ या एक साथ आना ये ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी ये था कि हमारे साथ कौन से लोग हैं, किन की कंपनी हम इंजॉय करते हैं, किन के साथ हमें खुशी मिलती है। तो क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सब अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, तो जब भी आपको अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मिले तो आप उस मौके को कभी वेस्ट नहीं कीजिएगा। लाजमी अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा क्योंकि बाद में ये सब पैसा वैसा सब वापस आ जाना है, लेकिन जो मेमोरीज़ होंगी ना वो हमेशा आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने कितना ख़र्च किया था उस टाइम पे, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि उस ट्रिप पे आपके साथ कौन था, कितना एंजॉय किया था, कितना फ़न किया था। जाने से पहले टोटल हमारी शक्लें और थी और वापस आने के बाद हमारे सो टायर्ड, सब चले जाएंगे अपने अपने घरों को। शी इज़ गोइंग टू कराची, मी गोइंग टू सरगोदा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर मैं और लीज़े बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और बस घर आए, हम लोगों ने चाय वगैरह पी और उसके बाद मूवी देखी। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू ऑल enjoyed spending this beautiful day with us. If you liked today's vlog, don't forget to give it a big thumbs up, subscribe to It's Easy Peasy and press the bell icon so you never miss the video. I'll see you guys in the next vlog. Until then, stay happy, stay blessed and take care. Allah Hafiz.